और अब खबर है लखीमपुर से, जहां पर दो पक्षों में चले पत्थर भंडारों और ताजिया जुलूस पे विवाद हुआ है। मंदिर के पास भंडारा चल रहा था, दूसरा पक्ष ताजिया जुलूस निकाल रहा था। दोनों पक्षों में कहा सुनी के बाद विवाद बढ़ गया। उसके बाद का मंजर आप देख रहे हैं। इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। लखीमपुर खीरी के फरधान इलाके में तनाव का इस समय माहौल है। दो पक्षों में पत्थर चलते हुए नजर आए। भंडारा और ताजिया जुलूस में विवाद हो गया। मंदिर के पास इस भंडारे को लगाया गया। दूसरा पक्ष वहां पर ताजिया का जुलूस निकाल रहा था और दोनों पक्षों में कहा सुनी के बाद ये विवाद हुआ है। पर पत्थर क्यों चले? मंदिर के पास दरअसल भंडारा चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ से ताजिया जुलूस आया और ढोल बाजे के साथ यहाँ पर ताजिया निकाला गया। भंडारा कार्यक्रम का जो विरोध है वो वहां पर किया गया। और इसके बाद कहासुनी होती है। कहासुनी के बाद ईंट पत्थर चले। पथराव के बाद इलाके में तनाव फैल गया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। और वहां से जो तस्वीरें आई उसमें दोनों तरफ से शोर शराबे और हंगामे की आवाज सुनाई दी। दरअसल अग्गर बुजुर्ग गांव में एक शिव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। इसके बाद भंडारा चल रहा था। इसी दौरान दूसरे समुदाय के कुछ लोग वहां से निकल रहे थे। उन लोगों ने मंदिर के सामने तेज आवाज में बाजा बजाना शुरू कर दिया और हूटिंग करने लगे। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच झगड़ा शुरू हुआ। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और पथराव शुरू हो गया, जिससे मौके पर भगदड़ और अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और हालात काबू में किए। अग्निकांड का स्पॉट लॉक कनेक्शन थंब इम्प्रेशन से गेट खुलता था और थंब इम्प्रेशन से ही गेट बंद होता था, जो बड़ी वजह बन गया दरअसल। आज से बायोमेट्रिक गेट लॉक हुआ। सेंटर में इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, जिसकी वजह से ये पूरा अग्निकांड हो गया है। ब्रजेश मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से कनेक्टेड है। ब्रजेश, हमने बहुत सारी आपकी रिपोर्ट्स भी देखी है, लेकिन फायर एनओसी नहीं होना और इस तरीके की जो चीजें हैं जिसकी यहाँ पर मौजूदगी नहीं थी। जाहिर तौर पर स्टूडेंट्स पढ़ने जाते थे। क्या यहाँ पर जो प्रशासन है, कभी यहाँ पर चेकिंग अभियान नहीं चलाया गया? कभी इसे देखा नहीं गया? देखिए, इसी बात को लेकर जो स्थानीय लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो भी आरोप लगा रहे हैं कि इसमें पूरी जिम्मेदारी प्रशासनिक अमले की है, क्योंकि कभी भी इस बात को लेकर वेरीफाई नहीं किया गया कि क्या ये जो सामने आपको इंस्टीट्यूट दिख रहा है, इसके अंदर क्या इनके पास मानक के साथ ये काम करते हैं या नहीं करते हैं। जो रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि इसके पहले 2016 में इसको डेमोलिश करने के लिए अवैध निर्माण था। ये रेसिडेंशियल इलाके में कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा था और उसकी वजह से इसको डेमोलिश करने के आदेश भी दिए गए थे, लेकिन वो आदेश 2 महीने बाद वापस ले लिए गए थे। तो ये तमाम आरोप यहाँ पे जो स्थानीय लोग भी लगा रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा कई और ऐसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे हैं जिसपे कमर्शियल एक्टिविटी चलती है और प्रशासन की तरफ से कभी किसी तरीके की कोई जांच पड़ताल नहीं की जाती है, चाहे वो नगर निगम हो, फायर डिपार्टमेंट हो, बिजली विभाग हो या फिर बाकी जो जिम्मेदार अधिकारी जो ऐसे मामलों की जाँच करते हैं, उन पर सीधे तौर पर स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं। और जो जिस तस्वीर की हम लगातार बात कर रहे थे कि जो थंब इम्प्रेशन से खुलने वाला दरवाज़ा जो फर्स्ट फ्लोर पर बना हुआ था, उसमें बच्चे जब फंस गए थे तो उसके बाद जो प्रशासन की, जो यहाँ पे फायर डिपार्टमेंट की टीम पहुंची थी, रेस्क्यू की टीम पहुंची थी, वो बच्चों को वो अंदर दाखिल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो छत का दरवाज़ा है उसमें भी ताला लगा हुआ था। अगर जो थंब इम्प्रेशन के दरवाजे जो थे, जो बिजली कटने की वजह से, आग लगने की वजह से लॉक हो गए थे, अगर वो लॉक नहीं होता तो शायद बच्चे बाहर निकल जाते, या छत की तरफ अगर जो दरवाज़ा है वो अगर खुला होता तो बच्चे छत पे चले जाते। और इसी की वजह से ये जो दीवार में आप 2 बड़े होल देख रहे हैं, रेस्क्यू की टीम ने यही हमारे साथ वही